इंटरनेट पर कभी कभी कुछ नाम ऐसे वायरल होते हैं कि समझ ही नहीं आता सच क्या है और फसाना क्या। ऐसा ही कुछ हो रहा है जसकीरत रॉकी नाम के साथ। लोगों के मन में एक सवाल है, आखिर ये है कौन? कोई देशभक्त जासूस या फिर एक खतरनाक गैंगस्टर? तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इन दोनों कहानियों को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, ये जो उलझन है ना, इसकी जड़ में दो बिल्कुल अलग अलग लोग हैं। एक तरफ है जसकीरत सिंह रंगी, जो एक फिल्मी किरदार है, एक जासूस। और दूसरी तरफ है जसविंदर सिंह रॉकी, जो असल दुनिया का एक गैंगस्टर था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्मी हीरो की, जिसकी कहानी ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जसकीरत सिंह रंगी की, जो मशहूर फिल्म सीरीज धुरंधर का हीरो है। जसकीरत की कहानी एक सपने से शुरू होती है। वो सिर्फ 21 साल का था, फौज में भर्ती होना चाहता था, लेकिन एक दिन उसके पूरे परिवार को बेरहमी से मार दिया गया और बस बदले की आग में उसने 12 लोगों की जान ले ली। नतीजा, उसे मिली मौत की सजा और यहीं से एक सीधा साधा नौजवान देश के लिए एक खतरनाक हथियार बन गया। मौत की सजा से बचने का उसे एक ही रास्ता मिला। उसे एक नई पहचान दी गई, एक नया नाम, हमजा। और मिशन था बेहद खतरनाक। उसे पाकिस्तान के सबसे खूंखार गैंग में शामिल होना था और अंदर रहकर भारत के खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम करना था। लेकिन सोचिए, इस रास्ते पर चलना कितना मुश्किल रहा होगा। उसे कीमत भी बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया जहां देश के लिए उसे अपने ही बचपन के दोस्त को खत्म करना पड़ा। और उसका बलिदान यहीं खत्म नहीं होता। सालों बाद जब वो वापस आता भी है, तो दूर से अपने परिवार को देखकर ही लौट जाता है। उनसे मिल भी नहीं पाता, सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग महफूज रहें। यही थी उसकी जिंदगी, देश के नाम, गुमनामी में। तो ये तो थी फिल्मी कहानी। अब आते हैं असल दुनिया में। अब बात करते हैं उस असली इंसान की, जिसके नाम पर ये सारा कन्फ्यूजन हो रहा है। ये कहानी है पंजाब के गैंगस्टर की, जसविंदर सिंह, जिसे लोग रॉकी फाजिल्का के नाम से जानते थे। रॉकी फाजिल्का ने जुर्म की दुनिया में एक एक सीढ़ी चढ़ी। शुरुआत हुई छोटी मोटी मारपीट और वसूली से, फिर वो मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े माफियाओं से जुड़ गया और देखते ही देखते उसने अपना एक बड़ा, या कहें बदनाम साम्राज्य खड़ा कर लिया। और उसका असर कितना था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज के दौर का जो एक बड़ा गैंगस्टर है, लॉरेंस बिश्नोई, उसे जुर्म का पाठ पढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉकी फाजिल्का ही था, जेल के अंदर। इसीलिए उसे लॉरेंस का गुरु भी कहा जाता है। लेकिन कहानी में एक और हैरान करने वाला मोड़ है। वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, उसने राजनीति में भी हाथ आजमाया। और यकीन मानिए, 2012 के चुनाव में उसे करीब 39,000 वोट मिले, वो भी एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। उसने अपनी एक रॉबिन हुड वाली इमेज बना ली थी और इसी वजह से अपराध और राजनीति के बीच की लकीर एकदम धुंधली पड़ गई थी। कहते हैं ना, जो जिस रास्ते पर चलता है उसका अंत भी वैसा ही होता है। रॉकी की जुर्म से भरी जिंदगी का अंत भी गोलियों की बौछार से हुआ। उसके दुश्मन जयपाल भुल्लर ने उसे हाईवे पर घेर लिया और दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। हमला इतना जबरदस्त था कि उसकी गाड़ी पर 50 से भी ज्यादा गोलियां दागी गईं। उसे बचने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। तो अब हमारे सामने दो कहानियां हैं, एक पर्दे की और एक असलियत की। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है जसकीरत रंगी, जिसका मकसद था अपने परिवार का बदला, जो बाद में देश की सेवा में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ रॉकी फाजिल्का का मकसद सिर्फ लालच, ताकत और सियासत था। एक ने देश के लिए जासूसी का रास्ता चुना, तो दूसरे ने वसूली, किडनैपिंग और कत्ल का। इसीलिए एक की कहानी बलिदान की मिसाल है और दूसरे की कहानी एक सबक, कि जुर्म का रास्ता सिर्फ मौत तक जाता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक असली मुजरिम की कहानी एक फिल्मी हीरो की कहानी के साथ इतनी आसानी से मिल जाती है? क्या फिल्में हमें सिर्फ अच्छी बातें सिखाती हैं, या फिर कभी-कभी वो हकीकत और फसाने के बीच का फर्क ही खत्म कर देती हैं?